वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में 1295 के बाद में ही आई थी। तो ये क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295 वाई। तो क्लास 10 सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको याद करने हैं 3-4 पॉइंट। एक तो मार्को पोलो का नाम याद रखना है, इटली याद रखना है, चाइना याद रखना है, और याद रखना है सन 1295, ईयर 1295 को भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, क्लास 10th का सोशल साइंस का क्वेश्चन। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि 1295 के बाद ही यूरोप में क्यों वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी। देखिए, मार्को पोलो जो कि एक एक्सप्लोरर थे, वो 1295 में इटली वापस आए थे चाइना से। उसके बाद में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से इटालियंस ने सीखा और फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को स्टार्ट कर दिया। अब इस टेक्नोलॉजी को फिर बाद में पूरे यूरोप में फिर ये फैल गई। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इन 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न्ड टू इटली आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया चाइना में और वो इटली 1295 में आए। वी नो दैट चाइनीज़ ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड प्रिंटिंग। मार्को पोलो ब्रॉट दिस knowledge back with him. Now Italians were able to produce books with wood blocks. Soon the technology spread other parts of Europe. तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्को पोलो 1295 में चाइना से इटली आए। चाइना में उन्होंने एक्सप्लोरेशन करा, फिर इटली आए और वहाँ पे इटालियंस ने वुड ब्लॉक, जो कि चाइना ऑलरेडी से जानता था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बुक्स को प्रिंट करना। तो वही टेक्नोलॉजी मार्को पोलो चाइना से इटली लाए 1295 में। जब वो वापस आए तो इटालियंस ने बुक्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया वुड ब्लॉक से, और फिर ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई। तो इसीलिए वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। अगर मार्को पोलो इस टेक्नोलॉजी को ना लाते तो कब आती, यह बात एक अलग है, लेकिन 1295 में मार्को पोलो अपने साथ में चाइना से इटली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लाए थे।